जड़ें बहुत गहरे हैं माँ, कोई आंधी से नहीं गिरा सकती। कुएं को बेमतलब में डरावना दिखाने वाला ये सूखा पेड़ और इस पे रहने वाली भूतनी दोनों गए। किस पेड़ को कटने से कहीं इस पे बैठी भूतनी गुस्सा होकर तुम्हारे पीछे न पड़ जाए। अरे अम्मा, ऐसी कोई भूतनी है ही नहीं जो मेरे पीछे पड़ जाए। अरे ये क्या कर रही है पगलेट? वैसे माँ एक बात पूछे, वो जो चीटिंग करवाने का गलती किए थे ना हम, उसके लिए तुम हमको माफ कर दिए ना? चल कर दिया। और कुछ? वाह, मदर इंडिया जिंदाबाद। अच्छा माँ, तो जल्दी से यहाँ का डेरा डम्मा समेटते और चलते हैं पटना। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। मतलब वो जो पेड़ के साथ डेमो देख के इतना ड्रामा किए, वो सब फिर? बेटा, जिंदगी ड्रामा से नहीं, भरोसा और विश्वास से चलता है। और ये पाठ तू आज अच्छे से याद कर ले कि अच्छाई को बुराई से डर के कभी भागना नहीं चाहिए। तुम्हारी ये जो मोटिवेशनल स्पीच है ना, ये हमको नहीं, किसी कमांडर को दीजिएगा जिसके पीछे सिपाहियों की टीम खड़ी हो। माँ, हमरे पीछे तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। हमारी माँ, पिता, प्यार, दुश्मन, सब कुछ तुम हो माँ। हम तुम्हारे सर पे ये पूरे फौज का बोझ नहीं छोड़ सकते माँ। इस अंतहीन लड़ाई में पड़ के आपको खोने का रिस्क कभी नहीं उठा सकते हम। प्लीज माँ, चलो ना यहाँ से। माँ, अरे ये क्या कर रही है पगलेट? अपना नाक ही तो पोंछ रहे हैं। इस अखबार में एक लेख छपा है, वो नया एसडीएम आने वाला है ना यहाँ, उसके बारे में बड़ा तारीफ लिखा हुआ है। लिखा है ईमानदार है, कर्तव्यनिष्ठ है और गलत काम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम सोच रहे हैं कि वो यहाँ आ जाए तो एक बार मिल लेते हैं उससे, वो हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा, जरा हम भी तो देखें, ऐसा कौन सा धुरंधर आ रहा है जहानाबाद? ईशान चौधरी, प्रदेश का नया सवेरा, एसडीएम ईशान, जल्द ही संभालेंगे जहानाबाद में अपना कार्यभार। ईशान जहानाबाद नहीं जाएगा, लगी 500 की शर्त। सरकार जिसको पनिशमेंट पोस्टिंग देती है ना, उसी को ऐसे कस्बानुमा जगह पर भेजती है। लेकिन अपना ईशान तो बहुत काबिल अफसर है, उसके साथ काहे ऐसा किया? हमको लगता है जरूर ईशान से कोई गलती हुआ है। हम मान ही नहीं सकते कि ईशान से कोई गलती हुआ होगा। देख लीजिएगा दीदी, कहीं नहीं जाएगा वो। और घर से इतना दूर अकेले खाना पीना सब कैसे मैनेज होगा वहाँ? हमारी तरफ से भी ना है। अरे चौधरी खानदान की बहू, कभी तो इस भुक्खड़पने से ऊपर उठ जाओ। हैं? हम यहाँ ईशान के सर्विस रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी गलत जगह पे पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, और तुम हो कि वही खाना किचन। पापा बिल्कुल ठीक बोल रहे आप, हमारी तरफ से भी ना है। लेकिन हम 100% श्योर है कि ईशान भैया अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हट सकते, वो जरूर जाएंगे। हो धैर्य, तू भी रखना कुछ, तुझे भी तो पॉकेट मनी मिलती है ना। पॉकेट मनी हम ऐसे फालतू काम में उड़ाने के लिए नहीं लेते, सेव कर रहे हैं अपना। PS5 गेम वाला स्मार्टफोन लेना है हमें, घर वाले तो हमें दिलाएंगे नहीं, सबके लिए लतमरुआ जो है। महेश, लैंग्वेज देख रहे हो इसकी, संभालो अपने सपूत को। अरे बड़े भैया, इस घर में बड़ी भाभी के अलावा कोई किसी को कंट्रोल कर सकता है क्या? मालकिन जो है घर की, कहिए इनसे बड़ी बोली लगाएंगी, मुंह बंद कर देंगी सबका। क्यों भाभी? और कोई है क्या ईशान भी हमें बैट लगाने वाला? अच्छा, तो यहाँ हमारे नाम की बैटिंग चल रही है, इलीगल है ये।
भैया अच्छा हुआ आप आ गए। ये लोग बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, अरेस्ट करा दीजिए इन सबको। बैटिंग तो तू भी कर रहा है ना? नहीं भैया हम नहीं तुझे भी अरेस्ट करा लूं? नहीं नहीं। अच्छा ईशान बेटे, तुम जहानाबाद जा रहे हो या नहीं तुम ही बता दो, यही फैसला हो जाएगा कौन जीता कौन हारा। अरे रुक जाओ, सबको अपनी अपनी पड़ी है। ईशान बेटा ये सब क्या है? तुम चौधरी खानदान के चिराग हो, तुम रह पाओगे इतनी छोटी जगह पे जाके? अरे भाई वहां तो ना पानी का ठिकाना ना बिजली का पता है, सिर्फ लाल बत्ती की गाड़ी से काम नहीं चलेगा। कह दो बेटा तुम्हारी भी इस पोस्टिंग पे ना है। हाँ भैया से नो। हाँ ना ही बोलेगा। अरे एक सेकेंड भैया, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। आप अपनी ड्यूटी निभाने जहानाबाद जरूर जाएंगे, क्योंकि आपको नए नए चैलेंजेस लेने में मजा जो आता है। तो आप जाएंगे मतलब? अरे नहीं भाई छोड़ो। अरे एक सेकेंड गाइस एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। माँ क्या हुआ? इस पर हमारी राय नहीं, सीधे फैसला है। हमने तय कर लिया है, तुम जहानाबाद नहीं जाओगे। बट माँ ये ट्रांसफर हमने खुद लिया है। माँ अब मेरा मतलब यहाँ से दूर रहना नहीं है माँ। वो तो हमारे एक सीनियर ऑफिसर बता रहे थे कि जहानाबाद में एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 16 साल के थे हम जब हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ 2 लाख के लिए बेचकर हमारी शादी करवा दी थी। उसकी बीवी से सिर्फ 4 बेटियां ही बेटियां थी। उसे हमसे एक बेटा चाहिए था। लेकिन जब तू अस्पताल में पैदा हुई तो उसने ऐसा जताया कि जैसे सारी गलती हमारी है। उसने हमें अस्पताल से तुरंत भगा दिया, ये कह के कि तूने भी बेटी जनी है। तब हम ये तय करके लौटे कि हम वो आखिरी लड़की होंगे जिसका मुनिया दान हुआ है। अब हम अपनी शर्तों पर जिएंगे और मुनिया टोला की लड़कियों को अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार दिलाएंगे। और माँ मैंने ये चैलेंज ले लिया। वैसे भी ज्यादा दिन की बात नहीं है, 2-3 साल ही हम आपसे दूर रहेंगे। इतना बड़ा चैलेंज लेने से पहले मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ कैसे रहेगी? इतना पत्थर दिल कैसे हो गए तुम ईशान? आज तक तुमने हमारी कोई भी बात नहीं काटी और उम्मीद करते हैं कि आज भी नहीं काटोगे। तुम जहानाबाद नहीं जाओगे। माँ हमने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि आपकी बात ना कटे। आप हमेशा से मुझसे कहती थी ना कि ईशान बेटा चाहे जो कुछ भी हो जाए, पापा के स्वाभिमान पर कभी कोई आँच मत आने देना। बस माँ उस दिन से एसडीएम बनने तक मैं सिर्फ एक ही डर के साथ जीता आया हूँ कि मेरे किसी भी एक्शन से पापा के सिद्धांतों पर कभी कोई ठेस ना लग जाए। हालांकि मैं जानता हूं उन्होंने अपनी जिंदगी के नजरिए में जो बेंचमार्क स्थापित किया है उसे छूना बहुत कठिन है। पर मां मुझे साबित करना है कि मैं अपने ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पापा ब्रिजेश चौधरी की लेगेसी को आगे बढ़ा सकता हूं। गुड्डू और मीरा के डर से हम अपना इतना बड़ा संकल्प तोड़ दें, ये तो हार कर भागना हुआ ना। इसलिए हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे, अन्याय और यातना के खिलाफ लड़ेंगे। और तू भी वापस कॉलेज जाएगी, कुछ बड़ा करेगी और हमारे भरोसे और विश्वास को जिंदा रखेगी। और आप है कि मुझे रोक रही है। मां कोई भी फैसला लेने से पहले आप अगर एक बार पापा के उस आत्मसम्मान के बारे में सोचते जिसे आपका बेटा कैरी कर रहा है। मां आप ही बताइए, अगर पापा जिंदा होते तो वो क्या कहते? हाँ कि ना?
सॉरी बेटा, माँ की ममता में मैं भूल गई थी कि तुम्हारी रगों में बहने वाला खून अपनी ड्यूटी के लिए बहाने वाले खून का खून है। जाओ बेटा, तुम निभाओ अपनी ड्यूटी, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। थैंक यू माँ। लिसन, हमने बोला था कि ईशान भैया हाँ ही बोलेंगे, इसलिए सारे पैसे मेरे हुए। मैं जीत गई। वो झूठी, तुमने कब कहा? हमने बोला था, तो पैसे हमारे हुए। पैसे हमें दो। बस इस साल हमारा राघव भी बीपीएससी क्लियर कर ले। हमने तो मनौती भी मान लिया है कि इसे लेकर जहानाबाद जाएंगे नंदी जी के दर्शन करने। इतना लंबा प्लान बनाने की कोई जरूरत नहीं है सावित्री। और तुम्हारे बेटे को दर्शन की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत है। अनफोकस्ड है, जब देखो तब इधर उधर भटकता रहता है। और तुम नंदी जी के दर्शन के बहाने घूमने का प्लान बना रही हो? नहीं दीदी, कहीं नहीं जाना है। सावित्री को तो आपने क्लियर कट समझा दिया। बहुत भुदक रही थी राघव बेटा, लेकिन आप क्या कर रही है कुछ पता है? ईशान के तो प्यार की बातों में आकर भावनाओं में बह गई और हाँ कर दी। भूल गई कितना रिस्की है ईशान का आपसे दूर जाना। आप अपने आप को बुलावा दे तो सकती हैं, लेकिन उस श्राप को छुटला नहीं सकती हैं। जो ईशान के सर पर हमेशा क्लियर कट खतरे की तरह मंडरा था। वो चाची, एक खुशखबरी है। पीहू का एडमिशन ना पटना यूनिवर्सिटी के क्या कहते हैं उसको, स्पेशल कोर्स में हो गया है। और वहाँ ना पूरे 100 साल में सिर्फ एक बच्चा लोग का एडमिशन होता है। बुड़बक कहीं की, सब बुड़ गोबर कर दिए तो। अरे अभी समझाते क्या बोलना है? एक साल में 100 बच्चा लोगों का एडमिशन। तुम डुप्लीकेट के सामने इतना फंबल मार रही हो। जब हमारी रियल मदर इंडिया आ जाएगी, हमको तो लगता है तब तुम्हारा जुबान ही सूख जाएगा। तो तुम हमसे काहे झूठ बुलवा रही हो? तुम ही झूठ बोल रहे हो ना अपनी मदर इंडिया के सामने। देखो, तुम हमारे सामने ना ज्यादा जुबान चोरी मत करो, हम बता ही दे रहे हैं। चलो प्रैक्टिस करो, शुरू से बोलो। क्या बोलना है? वो चाची, बधाई हो, खुशखबरी एक। काहे का? वो ना माँ, हमें ना पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, वो भी स्पेशल कोर्स में स्कॉलरशिप के साथ। तो अगले सप्ताह जाके ना हमें नाम लिखवाना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। तो माँ सामान बांध लो, हम पटना जाने वाले हैं, है ना? हाँ, ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुम दोनों ने। देखा, कहे थे ना हम। पर तुम यूनिवर्सिटी वालों को बोल दो कि पीहू एडमिशन नहीं ले सकती। क्यों? क्योंकि पीहू की माँ को पता है कि यूनिवर्सिटी का हर कोर्स का एडमिशन 2 महीने पहले ही बंद हो चुका है। बेटा पीहू, तू पूरी दुनिया को झूठ बोलकर बुद्धू बना सकती है, लेकिन हमको नहीं। काहे कि हम तुम्हारी अम्मा हैं। माँ, झूठ नहीं बोले तो और क्या करें, आप ही बताइए। आप हमारी बात सुनती ही कहाँ है? कितनी बार कहे हैं, ये मुनिया टोला में हमें लिए कुछ नहीं बचा है। कॉलेज से भी हमको निकाल दिया गया है। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम पटना जाए और एक ऐसा कॉलेज ढूंढे जहाँ मिड टर्म एडमिशन मिल सके। माँ, हम अपना साल बर्बाद नहीं करना चाहते। साल बर्बाद होने भी नहीं देंगे हम तुम्हारा। काहे कि कॉलेज से तुम पढ़ाई की गड़बड़ी की वजह से नहीं, साजिशन निकाली गई हो।
नया एसडीएम आने वाला है ना, ईशान चौधरी, चल के बताएंगे हम उन्हें उस गुड्डू और मीरा का षड्यंत्र, और रिक्वेस्ट करेंगे कि तुम्हारा रस्टिकेशन वो कैंसिल करवा दे। माँ, आप कब तक नए एसडीएम के नाम की माला जपेंगी? और ये है कौन नया एसडीएम ईशान चौधरी, जिसके भरोसे पर तुमने हमको हमारी किस्मत पर छोड़ दिया है? रुको, सुनो मेरी बात तो सुनो। तेरी वजह से किसी का बेटा मरा है, अब उसका श्राप तुझसे तेरे बेटे को छीन लेगा। ईशान, ईशान, हाँ माँ। ये बैग लेके सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? माँ, वो हम जहानाबाद जा रहे थे। लेकिन तुम्हारी ज्वाइनिंग तो अगले हफ्ते से है ना? हाँ माँ, हम इसलिए जा रहे थे ताकि हम वहाँ का माहौल जान समझ लो, इससे पहले कि हमारी प्यारी मम्मी जी का मूड ना बदल जाए। तो तुम माँ को बिना बताए जा रहे थे? हाँ, हमारा इस तरह से अतीत का बुरा सपना देखना और ईशान का इतने जल्दी तैयार होकर कहीं जाने के लिए निकलना, ये ठीक नहीं है। माँ, आपको बिना बताए हम जा सकते हैं? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। तो हम जाएं? संभाल के जाना। हाँ माँ, मैं चाची से मिलके आता हूँ। चाची, अरे ईशान, ये बैग तुम आज ही जहानाबाद जा रहे हो क्या? हाँ चाची, लेकिन ज्वाइन करने के लिए नहीं, फिर जहानाबाद के पास वाले नंदी जी के मंदिर राघव के लिए। क्या? राघव के लिए? सच्ची? चाची, थोड़ा धीरे बोलिए, मैंने माँ को बताया नहीं है। हमारा प्यारा बेटा, जानते हो हम कब से चाहते थे कि अपने राघव के लिए ना नंदी जी के मंदिर जाकर प्रार्थना करें। इस बार बीपीएससी में उसका लास्ट अटेम्प्ट है, बस वो किसी तरह उस पर कृपा कर दे। लेकिन हम जा रहे हैं नंदी जी के मंदिर राघव की प्रार्थना के लिए, और चाची सबको पता है कि हम राघव के लिए जान दे सकते हैं। ये तो क्या ही है। तुम्हें पता है, धीरे धीरे, अच्छा, तुम जानते हो उस मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं नंदी जी के कान में जो भी कुछ कहो ना, वो सब सीधे भोले बाबा तक पहुंचाते हैं। पर एक बात का खास ध्यान रखना तुम, जब नंदी जी के कान में बोलना हो ना, तो दूसरे कान को बंद करके रखना। कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हारी मनौती एक कान से सुन के दूसरे से निकाल ना दे। तो कैसे? ऐसे, हे नंदी बाबा, हमारे राघव को इस बार बीपीएससी में सफलता दिलवाइएगा। ठीक है। ए पीहू, क्या लगता है तुमको, ये ईशान चौधरी सच में आने वाला है का? वो आए चाहे ना आए, लेकिन हम जानते हैं हमारा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हमारी मदर इंडिया है ना, पता नहीं क्यों इन चक्करों में टाइम वेस्ट कर रही है। ये सारे अफसर ना एक ही जैसे होते हैं, एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं। जय हिंद सर। सर हम ले चलते हैं। तुम हमारे सरकारी ड्राइवर हो और ये हमारा प्राइवेट काम है। हम तुमसे बेकार का काम नहीं करवाएंगे, ये हमारे एथिक्स के खिलाफ है। पर सर आज तक किसी अफसर ने ऐसा कहा नहीं। हर अफसर एक जैसा नहीं होता। सुनना, नए एसडीएम को लेके काहे हम इतनी दुविधा में रहे। एक काम करते हैं मेघना, अंदर चलते हैं और पता कर लेते हैं कि यहाँ इंतजार करने का कोई फायदा है भी या नहीं। लेकिन नए एसडीएम हमारी बात काहे सुनेंगे, वो तो हमको जानते तक नहीं है, भगा देंगे। हाँ तो ठीक है ना, उनको वैसा ही करने देते हैं। उससे क्या होगा? अरे फिर वो जो अखबार में उनके बारे में अच्छा अच्छा लाइन लिखा है ना,
झूठ साबित हो जाएगा और हमारी अम्मा के सर से भी उनका भूत उतर जाएगा। हाँ, तभी तो तैयार होगी ना हमारे साथ पटना चलने के लिए। हाँ, लेकिन तुम्हारा आइडिया काम आएगा ना? तू चल। अरे ओ देवी जी, कहाँ घूमते चले जा रहे हैं? ईशान चौधरी, वो जो नए एसडीएम साहब आए हैं ना, उनसे मिलना है हमें। अरे साहब का नाम ऐसे ले रही हो जैसे वो घरवाला है तुम्हारे। घर वाला होते तो तुमसे काहे पूछते? ये भी बात सही है, लेकिन साहब अभी तक चार्ज लिए नहीं है। नंबर देंगे उनका? अरे ऐसे ही किसी अरे गहरे को उनका नंबर दे देंगे। हम कोई अरे गहरे नहीं है, समझे? ये देश की जनता है और वो जनता के सेवक, और सरकार ने उन्हें काहे नियुक्त किया है? ताकि हम जैसे जनता की प्रॉब्लम सॉल्व करे, समझे? तो काहे नहीं देंगे नंबर? तुम्हारे जैसा बहुत जनता लाइन में लगा हुआ है, जब वो ज्वाइन कर लेना तब आना। अभी तुम निकलो यहाँ से। अरे जय हिंद सर। सर जैसे बोल रहे हैं जहानाबाद से आपके पेशकार सर। जय हिंद। सर अखबार में आपका नाम पढ़कर लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं। सर आप कब ज्वाइन करेंगे? हम कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हमारे चार्ज लेने से पहले तुम्हें एक काम करना है। पिछले 3 साल की पेंडिंग और 100 लोग शिकायतों की पूरी फाइल रेडी रहनी चाहिए। जी सर। सर एक बात और, एक लड़की आपका नाम सुनकर आपसे बात करना चाह रही है, आप उससे बात करना चाहेंगे सर? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कहाँ रे पीहू, किसी से भी लड़ने लग जाती है तू। सही तो कह रहा था वो बाबू, एक बड़ा अफसर होता है एसडीएम, ऐसे थोड़ी ना किसी को भी उसका नंबर बांटता फिरेगा वो। अरे ओ देवी जी, अरे लीजिए लीजिए एसडीएम साहब का नंबर। ये सच में एसडीएम साहब का नंबर है ना? अरे आप खुद कॉल कर देख लीजिए।